मेरा नाम नियाज़ हुसैन बलोच है और मैं डिग्री 1 गवर्नमेंट का चेयरमैन हूँ। तो आज जो हमने ये कल्चर शो मुनक़िद किया है, तमाम यहाँ पठानों के, सिंधी के और बलोची कल्चर हमने अपना लगाया है। ये सामान आप सारा देख सकते हैं और इसके लिए हमने भरपूर कोशिश की है और हम अपने जितने बलोच इत्तेहाद के हैं उनका शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया और हमारे हर कदम के पर साथ खड़े हैं। और हमने तमाम ही जितनी चीज़ें आप देख सकते हैं, हमने अपने स्टॉल लगाए हैं, कल्चर रिप्रेजेंट किया है, अजरक जो चीज़ें हैं हमने वो पेश की हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज डिग्री 1 में जो है कल्चर शो मुनक़िद हुआ जिसमें बलोचों ने भी भरपूर हिस्सा लिया और डिग्री 1 की तारीख़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कल्चर शो मुनक़िद किया गया। वैसे पाकिस्तान और दुनिया के हर कोने में कल्चर शो मुनक़िद होता है, लेकिन डिग्री 1 में पहले नहीं हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी MTM टीम और बलोचों ने काफ़ी मेहनत की और हिस्ट्री में पहली बार जो है ना ये कल्चर शो मुनक़िद किया जिसमें मुख्तलिफ़ कल्चर वालों ने हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बलोचों ने भी हिस्सा लिया। पुराने ज़माने में जिस तरह हमारे पुराने सामान वगैरह होता था खाने पीने का, वो हमने पेश किया है। बुक्स वगैरह पेश की हैं जिनमें हमारी किस्सा गोई, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले किस्सा गोई जो थी वो रील्स की शक्ल में होती थी, अभी बुक्स की शक्ल में आ गई है, तो हमने बुक्स वगैरह भी पेश की हैं। बाकी हमारी सीनरीज़ वगैरह भी हैं, इनके ज़रिए भी हमने इसको उजागर करने की भरपूर कोशिश की है। मेरा नाम राबिया वज़ीर है। इस कॉलेज में पढ़ती हूँ, डिग्री 1 बॉयज़ में, तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। आज मैं स्पेशली हमारे प्रिंसिपल की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमें कल्चर शो के लिए अलाउ किया है, जिसके ज़रिए से फ़ायदा ये होता है कि सबको यूनिटी मिल जाती है, सारे इक्वलाइज हो जाते हैं। और अब हम पश्तून कल्चर के हैं तो हम अपने ही कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। सराइकी वाले हैं वो सराइकी को करेंगे, बलोच है वो बलोचों को करेंगे। तो अब मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो कि पश्तून कल्चर में आती है। ये हमारा जो है ना तलबार है, मेहमानों के लिए स्पेशल अरेंज करते हैं। ये काबली पुलाव है और ये जो है ना वेशल ये एक टाइप की रोटी बनाते हैं, उसके लिए इस तरह का आटा बनाते हैं। ये लड़मुन है और ये हमारे वजीरिस्तान की जो फ्रूट है मेनली जो ट्रांसपोर्ट भी होती है, जो है हमारा चाइना जिसमें हम मेहमानों को चाय देते हैं। ये सारा जो टेबल है फिर ये हैंडमेड चीज़ों को शो करता है। इसमें ये हमारा जो है ये गान ख़त है जो कि सारा हैंडमेड होता है मेनली, तो ये भी हैंडमेड चीज़ को शो करे कि मतलब पश्तूनों का टैलेंट शो करे। और ये हमारा बाबूजाई मतलब इसके ज़रिए हवा जो मगर मारते हैं वो है। ये हमारी कशकाई है, ये भी सारी हैंडमेड होती है और मतलब दुल्हन के लिए कंपल्सरी होती है। ये भी हैंडमेड है, चारपाई मेहमानों के लिए हम इस तरह से जाते हैं। ये सारा जो है ना हर चीज़ हैंडमेड है। वो गान ख़त है, ये कॉमनली जो हम पहनते हैं, वो गला जिस तरह हम लोग बनाते हैं, वो सामने जो है छिड़का है बालों में डालते हैं। जी, इसका मनाने का हमारा ये मकसद था कि हम चाहते थे कि कोई तफरका पैदा ना हो, कोई फ़र्क ना हो, हम सब एक हैं। हमने यकजहती का इनको एक सबक देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सब इकट्ठे हो के रहे। हमारी सकाफ़त का यही मंशूर था कि हम अपने कल्चर की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ पेश करें, दिलकश इससे सजाएं उनको और इनको दिखाएं ताकि सब यहाँ पे इंजॉय भी करें और हमारे कल्चर की रिप्रेजेंटेशन भी हो। बेसिकली आज हम गवर्नमेंट कॉलेज नंबर 1 डे खान में कल्चरल शो मना रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली मुख्तलिफ़ ट्राइब से लोग हैं, मुख्तलिफ़ कौमों से लोग हैं। तो यहाँ पे हमने आज पश्तून कल्चर, मरवत कल्चर, सराइकी कल्चर और बलोच कल्चर के बारे में बात करनी है। तो मेरा ताल्लुक़ जो है सराइकी कल्चर से है। मैं यहाँ की SSM कैबिनेट का चेयरमैन हूँ, मुदस्सर। तो मैं आपको सराइकी कल्चर के बारे में बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे 2 मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल सजाए हैं। पहला स्टॉल है फूड का।
कि हम अपने सराइकी लोग जो हैं हमारे आबा अजदाद से लेकर आज तक कौन कौन सी खुराक कौन कौन से खाने इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आना चाहूँगा कल्चर शो हमारा मनाने का मकसद क्या है। इसका मकसद हमारे दरमियान कोई तकसीम करना या कोई फ़र्क करना नहीं है। हम सब भाई हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब एक कौम हैं। लेकिन इस दिन के मनाने का जो मकसद है वो ये है कि हम अपने भाइयों, पठान भाइयों, बलोच भाइयों, सराइकी भाइयों की रूटीन्स को जान सकें कि इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इनके पास क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और इनका जो है क्या क्या ख्यालात हैं, क्या क्या व्यूज़ हैं। मेरा नाम उस्मान हनीफ़ है, मैं मरवा स्टूडेंट सोसाइटी का सदर हूँ और आज हमने ये कोशिश की हुई है अपनी तरफ से कल्चर का सामान लाए हैं। हम सबसे पहले तो अपनी सारी सोसाइटी मरवा स्टूडेंट सोसाइटी अपने प्रिंसिपल साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी और हमें ये मौका दिया कि हम अपने कल्चर का अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकें। तो कुछ चीज़ें हमने कोशिश के ज़रिए यहाँ पे लाई हैं। एक ये जो है ना लस्सी बनाने के लिए, इसको हम पश्तो में मंदाड़ कहते हैं। बाकी यहाँ पे आप स्कोर देख सकते हैं जिसमें रोटी रखते हैं। ये हमारे जो है ना छन्ने पड़े हुए हैं जिसको निने हम कहते हैं, खाने की चीज़ें हैं। फिर से शुक्रिया अदा करते हैं हम जो है ना अपने प्रिंसिपल साहब का, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये कल्चर डे ऑर्गेनाइज़ किया खूबसूरत तरीके से। हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की, अपनी सोसाइटी के कुछ बंदे दिए, तो बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख़्याल में इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमें पता चला कि मुख्तलिफ़ कल्चर में क्या क्या खूबियाँ हैं और हर एक कल्चर से थोड़ी सी शनासाई हो गई हमारी। इसमें जितने भी इसका एक फ़ायदा तो ये है कि मुख्तलिफ़ कल्चर जितने भी हैं, बलोची हैं या मतलब है पठान हैं या सराइकी हैं, उनको एक दूसरे से को जानने का मौका मिला और इससे मैं समझता हूँ कि उनके दरमियान जो इत्तेफाक व इत्तेहाद है वो बढ़ेगा और मोहब्बतें बढ़ेंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह शाद व आबाद रखे। इसके अलावा सिर्फ़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा आप सब जानते हैं कि हमारा कॉलेज करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी टॉप पर है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ज़्यादा तवज्जो दें ताकि वालिदैन ने आपको जिस मकसद के लिए यहाँ पर भेजा है वो मकसद पूरा हो सके। सबसे पहले तो मैं जनाब प्रिंसिपल साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने मुख्तलिफ़ अक़वाम के जहाँ इंस्टॉल लगवाए हैं। यकीन करें आज जो मोहब्बत जहाँ देखी गई है मुख्तलिफ़ कौमों की आपस में, वो बेहतरीन एक मंज़र पेश कर रही थी। इसी तरह हमारे बलोच कल्चर के लोग भी जहाँ तक आए हुए हैं और इन्होंने हमसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम उधर बलोच कल्चर हम अपना मना रखना चाहते हैं, बलोच कल्चर को उजागर करना चाहते हैं। तो हमने इनकी खूब सरपरस्ती भी की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको सामान भी प्रोवाइड किया है, सब कुछ किया है। आज ये इनके सामने है और आज जो बलोच भाई हमारे इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, इसमें ये भी मतलब एक खराज तहसीन इनको मैं पेश करता हूँ, इन्होंने जो मेहनत की है। और दूसरी बात ये है कि ये कल्चर शो ज़रूर होने चाहिए। आज देखें कि कितनी कौमें एक ही प्लेटफार्म पे थी, उसमें बलोच थे, सराइकी थे, मसूद थे, मरवत थे, हर किस्म की कौमें थी, कुंडी भी आए हैं, मतलब हर किस्म की कौमें यहाँ आई हैं, मतलब उन्होंने अपने कल्चर शो भी मनाए हैं। मैं सच्ची बात है कि ये एक बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है और मुसलमानों को यकजा करने का एक बेहतरीन ज़रिया साबित हुआ है। देखिए ये और तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हमारे पास दो किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, करिकुलर और को करिकुलर। तो उसमें ये हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन वालों की एक थ्योरी है, उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी। और उसके मुताबिक ये है कि स्टूडेंट को सिर्फ सारी तालीम में ही नहीं रखना चाहिए,
उनको कुछ और मौके भी देने चाहिए जिनमें उनकी और एबिलिटीज़ निखर के बाहर आती हैं, और उनकी सरप्लस एनर्जी को ज़ाया करना चाहिए ताकि ये ना हो कि वो मतलब है किसी तकरीबी कार्रवाई में शामिल हों। ये कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है कल्चरल शो, और इसमें हमें अपने इलाके में जितने भी कल्चर हैं, जैसे मरवत कल्चर है, मसूद कल्चर है, वजीद कल्चर है, बलोची कल्चर है, उसके बारे में हमें एक दूसरे को पहचानने का मौका मिलता है। तो मेरे ख़्याल से ये एक्टिविटी इस लिहाज से अच्छी है कि इसमें मुख्तलिफ़ कौमें या मुख्तलिफ़ कल्चर आपस में यूनाइट हो सकते हैं।